इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल मात्र 2-3 सेकंड में निकाल पाएंगे। देखिए, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। अगर आप इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि इन सभी के इकाई का अंक जो है वो अलग अलग है। सब जगह इकाई का अंक अलग अलग है। अगर किसी संख्या की घन का इकाई अंक 2 हो तो उसके घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। घन का इकाई अंक 2 हो तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 8। ऐसी घन का इकाई अंक अगर 8 है तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 2 हो जाएगा। अगर किसी संख्या की घन का इकाई अंक 3 हो तो घनमूल का इकाई अंक होगा 7। घन का इकाई अंक 3 तो घनमूल के इकाई का अंक 7 और घन का इकाई अंक 7 हो तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। आप इस चीज को जरूर याद रखेंगे। अब बाकी नंबर की अगर बात करें तो अगर किसी संख्या घन का इकाई अंक 1 है तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 1 है। और घन का इकाई अंक 4 हो तो घनमूल का इकाई अंक भी कितना होगा? 4 होगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितना आएगा? 5। यहाँ 6 है तो यहाँ भी कितना होगा? 6। यहाँ 9 है तो यहाँ भी कितना होगा? 9। और 0 है तो 0 के लिए क्या आएगा? 0 आएगा। यानी अगर घन का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो तो घनमूल का इकाई अंक नहीं बदलेगा, वही रहेगा। अगर आपको 1 से 25 तक के क्यूब याद है तो आप 5, 6, 7 अंकों तक की संख्याओं का घनमूल आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान यह रखना है कि इस तरीके से जो हम घनमूल निकाल रहे हैं वो केवल परफेक्ट क्यूब नंबर यानी पूर्ण घन संख्याओं का ही निकाल पाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी संख्या लिख लो और उसका घनमूल निकल जाएगा। वो संख्या जो है वो पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। घनमूल निकालने के लिए हम अंतिम 3 अंकों को अलग करेंगे और यहां से हम निकालेंगे केवल इकाई का अंक। आपको पता है अगर घन का इकाई अंक 6 हो तो घनमूल का इकाई अंक भी कितना होगा? 6 होगा। इन 3 अंकों के अलावा जो संख्या बच गई उससे छोटी घन संख्या देखेंगे। जैसे 175 से छोटी घन संख्या कौन सी होती है? 125। किसका घन होता है? 5 का। तो हम यहां लिख देंगे 5। ऐसे ही यहां अंतिम 3 अंकों को अलग करेंगे। 368। आपको यह पता है कि अंत में अगर 8 आ रहा हो तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 2। 551 से छोटी घन संख्या कौन सी होती है? 512 होती है। किसका घन होता है? 8 का। तो यहां हम क्या लिख देंगे? 8। ऐसे ही हम करेंगे आगे वाले को। अगर घन का इकाई अंक 4 हो तो घनमूल का इकाई अंक भी कितना होता है? 4। 262 से छोटी घन संख्या कौन सी होती है? 216। किसका घन होता है? 6 का। तो यहां कितना आएगा? 6। आंसर हो जाएगा 64। अगर घन का इकाई अंक 7 हो तो घनमूल का इकाई अंक कितना होता है? 3। 35 से छोटी घन संख्या कौन सी होती है? 27 होती है। यहां हम लिख देंगे 3। इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।